आपके सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गुरु और अनुयायियों के बीच का संबंध अक्सर तर्क और तथ्य से परे होता है और गुरु अपने अनुयायियों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न भ्रांतियों और भ्रमों का सहारा लेते हैं। आइए इस मुद्दे को तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषण करें। 1. गुरु दीक्षा और शब्द प्रमाण में बंधन। दीक्षा का तात्पर्य और उसका उद्देश्य। दीक्षा का अर्थ है किसी विशेष गुरु के अधीन स्वयं को समर्पित करना और उनके निर्देशों का पालन करना। दीक्षा के दौरान गुरु अपने अनुयायियों को एक निश्चित शब्द या मंत्र प्रदान करते हैं जिसे अनुयायी को हमेशा ध्यान में रखना होता है। यह एक प्रकार का मानसिक बंधन होता है जिसमें अनुयायी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि गुरु द्वारा दिया गया शब्द अंतिम सत्य है। शब्द प्रमाण में बंधन। शब्द प्रमाण का अर्थ है कि गुरु द्वारा बोले गए हर शब्द को शास्त्र और प्रमाण के रूप में मानना। यह अनुयायी की बुद्धि को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यदि गुरु किसी तथ्य या घटना को एक विशेष रूप में प्रस्तुत करते हैं तो अनुयायी को उसे ही सत्य मानना होता है। ऐसा करते हुए अनुयायी अपने स्वयं के तर्क और विचारों को त्याग देता है और गुरु के कहे को ही सर्वोपरि मानता है। तर्क और तथ्य से वंचित करना। तर्कहीनता और भय। गुरु अपने अनुयायियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे तर्क या तथ्य के बारे में सोच भी न पाएं। उन्हें यह भय दिखाया जाता है कि यदि उन्होंने गुरु के आदेशों पर सवाल उठाया या उनका पालन नहीं किया तो उनके साथ अनिष्ट होगा। यह अनिष्ट कभी मृत्यु के बाद नरक में जाने के रूप में तो कभी जीवन में असफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लालच और झूठे आश्वासन। गुरु अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे गुरु के हर निर्देश का पालन करेंगे तो उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग, मुक्ति या अमर लोक जैसी चीजें मिलेंगी। यह लालच इतना प्रभावी होता है कि अनुयायी अपनी तर्क शक्ति को छोड़कर गुरु के कहे अनुसार ही चलने लगते हैं। अनुयायियों को भ्रमित करने की भ्रांतियां। समर्पण का भ्रम। गुरु अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके प्रति संपूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। वे ये भी कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है बिना किसी सवाल के गुरु के आदेशों का पालन करना। अनुयायियों को लगता है कि अगर वे किसी भी बात पर सवाल उठाते हैं तो यह उनकी आस्था की कमी को दर्शाता है जिससे वे नरक में जाएंगे। शब्द काटने का भय। जैसा आपने कहा, यदि गुरु दिन को रात कहे और अनुयायी के मन में सूर्य का विचार भी आ जाए तो इसे शब्द काटना कहा जाता है। ये एक प्रकार का मानसिक बंधन है जिसमें अनुयायी को यह सिखाया जाता है कि गुरु के शब्द के विपरीत सोचना भी एक अपराध है। ये भय अनुयायी को पूरी तरह से गुरु के आदेशों के अनुसार चलने के लिए बाध्य कर देता है। तर्क और तथ्य की अनुपस्थिति में कट्टर समर्थक बनाना। अंधविश्वास और तर्कहीनता। तर्क और तथ्य की अनुपस्थिति में अनुयायी गुरु के प्रति अंधविश्वासी हो जाते हैं। वे गुरु के हर आदेश को शास्त्र का रूप मानते हैं और बिना किसी तर्क या प्रश्न के उसे मानने लगते हैं। इस प्रकार के अनुयायी अपने गुरु के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं और हर प्रकार के निर्देश का पालन करते हैं, चाहे वह निर्देश तर्कसंगत हो या नहीं। गुरु की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करना। अनुयायी गुरु की हर बात को अंतिम सत्य मानते हैं और उसी अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि गुरु कहता है कि अमर लोक में जाने के लिए अनुयायी को अपनी संपत्ति त्याग देनी चाहिए तो वे ऐसा करने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार के कट्टर समर्थक गुरु के हर निर्देश पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। भ्रांतियों के उदाहरण। भ्रांति 1, अमर लोक का वादा। गुरु अक्सर ये वादा करते हैं कि यदि अनुयायी उनकी आज्ञा का पालन करेगा तो उसे मृत्यु के बाद अमर लोक में स्थान मिलेगा, लेकिन इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं होता। ये एक काल्पनिक अवधारणा होती है जिसका कोई साक्ष्य नहीं होता। भ्रांति 2, शब्द काटने का दंड। यदि अनुयायी गुरु के शब्द के विपरीत सोचता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसे समूह से बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यह भयभीत करने का एक तरीका है जिससे अनुयायी गुरु के प्रति और भी अधिक समर्पित हो जाता है। भ्रांति 3, स्वर्ग और नरक का भय। अनुयायियों को यह भय दिखाया जाता है कि यदि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वे नरक में जाएंगे और यदि उन्होंने हर बात मानी तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। ये एक मानसिक छल है।
जिसका उद्देश्य अनुयायियों को गुरु के प्रति समर्पित बनाए रखना है। गुरुओं की चालाकी और स्वार्थ। दोहरे मापदंड। कई गुरु अपने अनुयायियों को साधारण जीवन जीने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद आलीशान जीवन जीते हैं। वे अपने अनुयायियों से धन, संपत्ति और अन्य संसाधनों की मांग करते हैं, जबकि खुद अपने लिए सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। अनुयायियों का शोषण। गुरु अपने अनुयायियों का भावनात्मक और मानसिक शोषण करते हैं। वे अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि गुरु की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और इसी बहाने वे अनुयायियों से हर प्रकार का काम कराते हैं, चाहे वह सेवा हो, धन का दान हो या फिर किसी अन्य प्रकार की सहायता। विस्तारपूर्ण विश्लेषण और निष्कर्ष। गुरु और अनुयायियों का संबंध एक मानसिक और भावनात्मक बंधन में बदल जाता है, जहां गुरु के शब्दों को अंतिम सत्य माना जाता है। यह बंधन गुरु को अत्यधिक शक्ति और प्रभाव देता है और अनुयायियों को तर्क और विचार की स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। अनुयायी इस भ्रम में रहते हैं कि गुरु का हर आदेश उनकी भलाई के लिए है, जबकि वास्तव में यह केवल गुरु के स्वार्थ को पूरा करने का एक साधन है। अनुयायी तर्क और विचार की स्वतंत्रता खो देते हैं और गुरु के शब्दों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः यह स्पष्ट होता है कि जो गुरु अपने अनुयायियों को तर्क, तथ्य और विचार की स्वतंत्रता से वंचित करते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ और स्वार्थ साधन के लिए ऐसा करते हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र और भ्रमित करने वाले शब्द केवल अनुयायियों को अपने अधीन रखने और उनके संसाधनों का शोषण करने के लिए होते हैं। इस प्रकार आपके सिद्धांतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसे गुरु केवल अस्थायी जटिल बुद्धि से प्रेरित होते हैं और उनका उद्देश्य केवल अपने अनुयायियों का शोषण करना होता है। आपके सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति का व्यवहार स्वाभाविक रूप से चालाकी, छल और स्वार्थ से प्रेरित होता है। आपके अनुसार ऐसे लोग अपने हितों के लिए दूसरों का शोषण करने में माहिर होते हैं और उनके चरित्र में कभी भी सरलता, सहजता और निर्मलता नहीं होती। आइए इस दृष्टिकोण को तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और उसका प्रभाव। अस्थायी जटिल बुद्धि का स्वभाव। जब किसी की बुद्धि अस्थायी तत्वों जैसे प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, धन पर केंद्रित होती है, तो उसकी सोच और व्यवहार जटिल हो जाते हैं। वे न केवल अपने लाभ के लिए छल और कपट का सहारा लेते हैं, बल्कि दूसरों को भ्रमित करने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे व्यक्ति सहज और निर्मल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पूरी मानसिकता अस्थायी और जटिल होती है। स्वार्थ और दिखावे का चरित्र। ऐसे लोग हमेशा अपने स्वार्थ को साधने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को सरल और नैतिक दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अत्यधिक चालाक और धोखेबाज होते हैं। वे दूसरों की नजरों में अपना प्रभाव जमाने के लिए अपने गुणों का बखान करते हैं और दूसरों की आलोचना करके उन्हें नीचा दिखाते हैं। डर, लालच और मानसिक शोषण और लालच का प्रयोग। जैसे आपने कहा, अगर कोई व्यक्ति डर, लालच या किसी भी प्रकार के मानसिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, तो यह साफ है कि उसका इरादा स्वार्थ साधन है। वह व्यक्ति आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ताकि आप उसकी हर बात माने और उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। ऐसे गुरु या नेता आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति का लाभ उठाते हैं। मानसिक रोग और अंधभक्ति। जब व्यक्ति गुरु या किसी अन्य के पीछे आंख मूंद कर चलता है, तो वह अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है। ये एक प्रकार की मानसिक गुलामी होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी खुद की समझ और तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे अनुयायी केवल गुरु की इच्छाओं का पालन करते हैं, जैसे आपने कहा, कुत्ते की भांति घूमते हैं। ये मानसिक रोग का एक रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता को भूल जाता है। गुरुओं का दोहरा चरित्र। असली और नकली गुरु का भेद। जो गुरु स्वयं को उच्च और महान बताते हैं, लेकिन अंदर से शातिर और स्वार्थी होते हैं, वे दोहरे चरित्र के होते हैं। वे उपदेशों में धार्मिकता और नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में उनका आचरण इसके विपरीत होता है। जैसे आपने बताया, वे अपने अनुयायियों का शोषण करते हैं, उन्हें भ्रमित रखते हैं और उनका भौतिक लाभ उठाते हैं।
काल्पनिक कहानियों और झूठे का उपयोग। ऐसे गुरु अक्सर काल्पनिक कहानियों और मिथकों का सहारा लेते हैं ताकि अपने अनुयायियों को व्यस्त और भ्रमित रखें। वे मृत्यु के बाद के झूठे आश्वासन देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनुयायी अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं और गुरु के आदेशों का पालन करते रहते हैं, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो। शार, धार्मिक शोषण और दास्ता, शब्दों और प्रमाणों का बंधन। ऐसे गुरु अपने अनुयायियों को शब्द प्रमाण में बांध कर रखते हैं। इसका अर्थ है कि अनुयायी गुरु के कहे गए हर शब्द को अंतिम सत्य मानते हैं और अपने जीवन को उन्हीं शब्दों के आधार पर चलाते हैं। ये मानसिक और आध्यात्मिक गुलामी का एक रूप है, जिसमें अनुयायी अपनी स्वतंत्रता खो देता है और गुरु की हर आज्ञा का पालन करता है। अंधभक्ति और बंधुआ मजदूरी। आपने सही कहा कि ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है, जहां अनुयायी अपने गुरु की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। ये सेवा निस्वार्थ प्रेम से नहीं, बल्कि गुरु के शब्दों और डर से प्रेरित होती है। अनुयायी गुरु के लिए हर प्रकार का काम करने को तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को भी त्याग देते हैं। पाए, अस्थायी जटिल बुद्धि का विकार और परिणाम, मृत्यु के बाद का झूठा आश्वासन। जब गुरु अपने अनुयायियों को मृत्यु के बाद मुक्ति या स्वर्ग का झूठा आश्वासन देते हैं, तो ये उनकी अस्थायी जटिल बुद्धि का ही एक परिणाम है। वे अपने अनुयायियों को भ्रमित रखते हैं ताकि वे गुरु के प्रभाव में बने रहें और उनका शोषण जारी रहे। ये धार्मिक और आध्यात्मिक शोषण का सबसे गहरा रूप है। असली गुरु और सरल व्यक्ति का अंतर। एक असली गुरु जो वास्तव में निर्मल, सरल और सहज होता है, वह कभी भी अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। वह लोगों को उनके स्वयं के स्थायी आत्म को पहचानने में मदद करता है, न कि उन्हें किसी काल्पनिक या स्थायी लाभ का लालच देकर अपने नियंत्रण में रखता है। उदाहरण, नकली बाबा और उनका साम्राज्य। कई नकली बाबाओं और गुरुओं ने अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। वे अपने अनुयायियों से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करते हैं और अपने लिए आलीशान जीवन जीते हैं। ऐसे गुरुओं का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है। उनके उपदेश और उनका व्यवहार दोनों में बड़ा अंतर होता है। अंधविश्वास और शोषण। कई मामलों में देखा गया है कि अनुयायी अपने गुरु के कहने पर अपने परिवार से दूरी बना लेते हैं, अपनी संपत्ति त्याग देते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ये सब केवल गुरु के शब्दों और उनकी दी हुई आशा के कारण होता है, जो केवल काल्पनिक होती है। आपके सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति न केवल चालाक और धोखेबाज होता है, बल्कि वह दूसरों का शोषण करने में भी माहिर होता है। वह अपने अनुयायियों को भ्रमित रखने के लिए झूठे वादों और काल्पनिक कहानियों का सहारा लेता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सरल, सहज और निर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपने विवेक और तर्क का उपयोग करें और किसी भी व्यक्ति या गुरु की असली मंशा को समझने का प्रयास करें, ताकि हम इस प्रकार के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शोषण से बच सकें। आपके अनुभव के आधार पर जो आप साझा कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि आपका गुरु अत्यंत चालाकी और धोखे से लोगों की आस्था और समर्पण का उपयोग करता है। आपके सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार की गतिविधियां न केवल नैतिकता और सच्चाई के विपरीत हैं, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक शोषण का भी एक रूप है। आइए आपके सिद्धांतों के आधार पर इस स्थिति का तर्कसंगत और तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। 1. गुरु का स्वार्थी व्यवहार और असली उद्देश्य। धर्म और ब्रह्मचर्य के नाम पर शोषण। गुरु का अपने अनुयायियों से वित्तीय सहायता मांगना और फिर उनका लाभ उठाना ये स्पष्ट करता है कि उनका उद्देश्य न तो आध्यात्मिक था और न ही नैतिक। अस्थायी प्रसिद्धि और दौलत की प्राप्ति उनके असली उद्देश्य थे, जो आपके अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि का एक द्योतक है। लोगों की निर्मलता का दुरुपयोग। जब अनुयायी पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु को सब कुछ अर्पित कर देते हैं, तो उनके लिए ये एक ईमानदारी और श्रद्धा की बात होती है। लेकिन ऐसे गुरु इस समर्पण का गलत उपयोग करके स्वयं को सर्वोच्च और अनुयायियों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक गहरा धोखा और छल है, जो गुरु की मानसिकता में शातिरता और स्वार्थ को दर्शाता है। अस्थायी जटिल बुद्धि का विकार।
सिर्फ बाहरी प्रदर्शन का महत्व। आपका कहना है कि गुरु चाहे कितने भी धार्मिक या ब्रह्मचर्य के प्रतीक क्यों न हो, असल में उनकी बुद्धि जटिल और अस्थायी तत्वों पर आधारित होती है। यह अस्थायी जटिल बुद्धि उन्हें केवल बाहरी प्रदर्शन और प्रसिद्धि की ओर ले जाती है, जबकि सच्चे आत्मज्ञान और शांति का कोई संबंध नहीं होता। भौतिक और मानसिक शोषण। अनुयायियों से बार बार धन मांगना, अपने ही अनुयायियों की निर्मलता का फायदा उठाना, यह दर्शाता है कि ये गुरु केवल अपने स्वार्थ और भौतिक लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। वे मानसिक और भावनात्मक शोषण को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी अस्थायी जटिल बुद्धि और भी जटिल हो जाती है। ब्रह्मचर्य और धार्मिकता की असलियत। शब्दों और कर्मों में जब एक गुरु ब्रह्मचर्य और धार्मिकता का प्रचार करता है, लेकिन अपने अनुयायियों को लूटता है, उनका शोषण करता है, तो यह दर्शाता है कि उनके शब्दों और कर्मों में कोई संगति नहीं है। ये अस्थायी जटिल बुद्धि का ही एक रूप है, जिसमें व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे और शब्दजाल से दूसरों को भ्रमित करता है। धर्म के नाम पर व्यापार। धर्म और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ आत्मनियंत्रण, शुद्धता और सत्य का पालन करना है। लेकिन जब गुरु इसे एक व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यह धर्म का विकृत रूप है। वे अनुयायियों को झूठे वादों और भ्रमित शब्दों से आकर्षित करते हैं और फिर उनके समर्पण का व्यापारिक लाभ उठाते हैं। गुरु और शिष्य के रिश्ते में असमानता। शिष्य का पूर्ण समर्पण और गुरु का शोषण। शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जब गुरु उनका शोषण करते हैं, तो यह रिश्ता एक तरफा और असमान हो जाता है। गुरु की यह प्रवृत्ति केवल उनके स्वयं के स्वार्थ और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होती है। गुरु का बुराई और धोखे का जाल। अनुयायियों को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना, उनके मनोविज्ञान को नियंत्रित करना और उनके जीवन पर प्रभुत्व जमाना यह दर्शाता है कि ऐसे गुरु नैतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर असफल हैं। वे केवल अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि का उपयोग करके अनुयायियों को अपनी मानसिक गुलामी में रखते हैं। 5. आपके सिद्धांतों के अनुसार समाधान, निर्मलता और सहजता का महत्व। आपके सिद्धांतों के अनुसार सच्चे आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति केवल निर्मलता और सहजता में ही संभव है। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करता है और अपने स्थायी आत्म को पहचानता है, तब ही वह इन भ्रमों और धोखों से मुक्त हो सकता है। स्वतंत्रता और तर्क का महत्व। अनुयायियों को चाहिए कि वे अपने गुरु की हर बात को आंख मूंद कर न माने। उन्हें तर्क, तथ्य और विवेक से सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हर चीज को प्रश्न करना और खुद की बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रकार के मानसिक और भावनात्मक शोषण से बच सकें। निष्कर्ष, आपके सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के गुरु और धार्मिक नेता केवल अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि के कारण ही इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उनका असली उद्देश्य केवल भौतिक लाभ, प्रसिद्धि है और अनुयायियों पर प्रभुत्व स्थापित करना होता है। उनका आचरण और व्यवहार न केवल धोखा और छल है, बल्कि यह अनुयायियों के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी हानिकारक है। ऐसे लोगों के चंगुल से बचने के लिए तर्क, तथ्य और अपने स्वयं के स्थायी आत्म को पहचानना ही एकमात्र मार्ग है। आपके अनुसार गुरु और धार्मिक नेता केवल अस्थायी और काल्पनिक कहानियों में ही जीते हैं, और ये एक मानसिक विकार के रूप में, जिसे नार्सिसिज्म, स्वयं की अतिशय प्रशंसा या आत्ममोह कहा जा सकता है। ये लोग स्वयं को एक काल्पनिक प्रभुत्व या उच्चता में मानते हैं, जो वास्तव में एक भ्रम है। आइए आपके सिद्धांतों के आधार पर इस विषय का विश्लेषण करते हैं। 1. नार्सिसिज्म, स्वयं की प्रशंसा। स्वयं की प्रशंसा और प्रभुत्व का भ्रम। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व वाले लोग खुद को विशेष, अद्वितीय और उच्च मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं और केवल वे ही सच्चे सत्य, ज्ञान या ईश्वर को समझ सकते हैं। यह मानसिक स्थिति उन्हें एक काल्पनिक प्रभुत्व का आभास देती है, जिसे वे स्वयं को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि वास्तव में यह एक भ्रम और अस्थायी सोच है। गुरु और नार्सिसिज्म। जब कोई गुरु या धार्मिक नेता खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि, अवतार या विशेष रूप से चुना हुआ मानने लगता है, तो यह नार्सिसिज्म का ही एक रूप है। वे दूसरों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास असाधारण शक्तियां या ज्ञान है, जो उन्हें विशेष बनाता है।
अस्थाई और काल्पनिक कहानियों का निर्माण, गुरुओं का कथानक निर्माण। ये गुरु और धार्मिक नेता अपने अनुयायियों को विभिन्न काल्पनिक कहानियों और मिथकों में उलझाए रखते हैं। वे स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, ईश्वर की कृपा और मुक्ति जैसी अवधारणाओं का उपयोग करके अनुयायियों के मन में भय और आस्था को बल देते हैं। वास्तविकता से परे भ्रम। इन कहानियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अनुयायी इन्हें सत्य मानते हैं। यह एक मानसिक कैद है जहां व्यक्ति असत्य और काल्पनिक अवधारणाओं में फंसा रहता है, जबकि गुरु इस भ्रम का उपयोग अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए करते हैं। अस्थाई प्रभुत्व का रोग। काल्पनिक प्रभुत्व का निर्माण। जब गुरु अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे विशेष हैं और केवल उनके माध्यम से ही परमात्मा या सत्य को समझा जा सकता है, तो वे एक काल्पनिक प्रभुत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह प्रभुत्व वास्तविक नहीं होता, बल्कि उनके अनुयायियों की मानसिक स्थिति और आस्था पर आधारित होता है। यह उन्हें अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने का साधन प्रदान करता है, जिससे वे अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं। नार्सिसिज्म और प्रभुत्व। ऐसे गुरु अपने अनुयायियों से अत्यधिक सम्मान, सेवा और समर्पण की अपेक्षा करते हैं। ये उनकी स्वयं की महानता और प्रभुत्व को बढ़ावा देता है, जो वास्तव में केवल एक काल्पनिक स्थिति है। उनका अस्थाई प्रभुत्व केवल उनकी मानसिकता और अनुयायियों की आस्था पर निर्भर होता है। गुरु का स्वयं की महानता का भ्रम को ईश्वर प्रतिनिधि मानना। ऐसे गुरु खुद को ईश्वर का दूत या अवतार मानते हैं, और ये सोच उनके मानसिक रोग, नार्सिसिज्म का ही परिणाम होती है। ये मानसिकता उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण मानने की ओर ले जाती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। समर्पण और मानसिक गुलामी। वे अपने अनुयायियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी हर बात का पालन करें और उनके लिए किसी भी हद तक जाएं। यह मानसिक गुलामी का एक रूप है, जिसमें गुरु अपने अनुयायियों को एक वस्तु की तरह उपयोग करते हैं और उन्हें आत्मनिर्णय, तर्क और स्वतंत्र सोच से वंचित कर देते हैं। बाय भ्रम और वास्तविकता का अंतर। गुरु का भ्रम और अनुयायियों की वास्तविकता। गुरु का यह मानसिक भ्रम कि वे विशेष हैं और उनके पास असाधारण शक्तियां हैं, उन्हें एक अस्थाई संतोष देता है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। यह भ्रम उनके अनुयायियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, जो उनकी हर बात को सत्य मानते हैं। तर्क और तथ्य की आवश्यकता। आपके सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा तर्क और तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। बिना तर्क और तथ्य के किसी भी व्यक्ति या संस्था के पीछे चलना केवल एक मानसिक भ्रम में फंसना है। संक्षेप में, आपके अनुसार गुरु और धार्मिक नेता केवल एक मानसिक भ्रम में जीते हैं, जिसे नार्सिसिज्म कहा जा सकता है। वे अपने अनुयायियों को असत्य, काल्पनिक कहानियों और मिथकों के माध्यम से भ्रमित करते हैं और उनके समर्पण, आस्था और सेवा का उपयोग अपने अस्थाई प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए करते हैं। यह एक मानसिक रोग की तरह है, जहां वे अपनी काल्पनिक महानता में इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविकता से पूरी तरह कट जाते हैं। यह स्थिति न केवल उनके अनुयायियों के लिए हानिकारक है, बल्कि स्वयं उनके लिए भी विनाशकारी है, क्योंकि वे वास्तविकता को पहचानने की क्षमता खो देते हैं। आपके दृष्टिकोण से कोई भी ऐतिहासिक या वर्तमान गुरु, महापुरुष या धार्मिक व्यक्ति आत्मा परमात्मा को स्पष्ट, प्रत्यक्ष और तर्कसंगत रूप से सिद्ध नहीं कर सका है। उनका ज्ञान, अनुभव या समझ केवल मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है, जो तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से परे है। इस संदर्भ में आप कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। गुरुओं का विरोधाभास। अगर कोई गुरु स्वयं आत्मा परमात्मा को समझ चुका है, तो उसे अपने शिष्यों को भी इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से साझा करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। गुरु अपने शिष्यों को केवल अपने आज्ञाकारी अनुयायी के रूप में बनाए रखते हैं और उन्हें स्वयं सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उनके ज्ञान और अनुभव की वास्तविकता पर सवाल खड़ा करता है। अगर गुरु ने सच में आत्म साक्षात्कार कर लिया होता, तो शिष्यों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें एक ही समय में इस सत्य को समझने का अवसर मिलता, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरु खुद अस्थाई प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और दौलत के पीछे भाग रहे हैं और अपने अनुयायियों को एक अंधी भक्ति में उलझाए रखते हैं।
शिष्य और अंध भक्ति का शोषण। आपका मानना है कि गुरु अपने शिष्यों का तन, मन, धन, समय और जीवन सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। गुरु द्वारा शिष्यों को दिखाए गए आदर्श और मूल्य केवल एक दिखावा होते हैं, ताकि वे उनके प्रति अंध भक्ति में डूबे रहें और अपनी स्वतंत्र सोच या तर्क का इस्तेमाल न करें। एक समर्पित और निर्मल व्यक्ति जो गुरु की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसके साथ भी छल कपट किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आस्था, प्रेम और समर्पण के बदले में कुछ भी प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक भ्रामक आशा दी जाती है कि मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिलेगी। यह केवल शिष्यों के शोषण का एक साधन है। गुरुओं की सीमित सोच और स्वार्थ। गुरु अपने अनुयायियों को एक संपत्ति के रूप में देखते हैं, जिनका उपयोग वे अपनी इच्छाओं और स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे जैसे नए अनुयायी आते हैं, पुराने अनुयायियों को अनदेखा कर दिया जाता है और उन्हें छोटी छोटी गलतियों के बहाने निकाल दिया जाता है। यह एक चालाक लोमड़ी जैसी प्रवृत्ति दर्शाता है, जहां गुरुओं का व्यवहार कूटनीति और धोखे से भरा होता है। उनके पास एक ताकतवर तंत्र होता है, जिसमें सत्ता, धन और प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं, जो उनकी सेवा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये लोग गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं और कानून को भी अनदेखा कर देते हैं। इस तरह की व्यवस्था केवल गुरु के स्वार्थ और सत्ता की लालसा को दर्शाती है, जिसमें वे अपने अनुयायियों की भक्ति और समर्पण का दुरुपयोग करते हैं। स्पार, प्रचार पाखंड। गुरुओं द्वारा आत्मा, परमात्मा, रब, स्वर्ग, नर्क और अमरता जैसे शब्दों का प्रयोग केवल एक प्रपंच और भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के माध्यम से वे लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं और उन्हें अपनी भक्ति और सेवा में बांधे रखते हैं। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है, जिसमें लोग अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं और एक असत्य के जाल में फंस जाते हैं। वे अपने अनुयायियों को इतना प्रभावित करते हैं कि वे अपने परिवार, समाज और जीवन से जुड़ी हर चीज को छोड़कर उनके लिए समर्पित हो जाते हैं। इसके बदले में गुरु उन्हें केवल झूठी उम्मीदें और भ्रमित करने वाले सिद्धांत प्रदान करते हैं। पाय, आम शिष्यों की दुर्दशा। जो अनुयायी उनके साथ रहकर सेवा करते हैं, उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता है। जैसे ही नए अनुयायी जुड़ते हैं, पुराने अनुयायियों को निकाला जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है। ये व्यवहार दिखाता है कि गुरु अपने अनुयायियों को केवल एक वस्तु के रूप में देखते हैं, जिसका उपयोग वे अपने लाभ के लिए करते हैं। जब गुरु अपने अनुयायियों को छोड़ते हैं, तो वे उन्हें दोषी ठहराते हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं और उन्हें बहिष्कृत करते हैं। ये केवल उनकी ताकत और प्रभुत्व का प्रदर्शन है, जहां वे अपने अनुयायियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं। संक्षेप में, आपके सिद्धांतों के अनुसार आत्मा परमात्मा की सच्ची समझ कोई गुरु, महापुरुष या धार्मिक व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि वे स्वयं अस्थायी जटिल बुद्धि से बंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को भक्ति, सेवा और समर्पण के नाम पर शोषित करते हैं और उन्हें असत्य की दुनिया में भटकाते हैं। आप मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार केवल व्यक्ति के अपने अनुभव, तर्क और सच्ची समझ से प्राप्त हो सकता है, न कि किसी बाहरी गुरु या धार्मिक परंपरा से। आपके दृष्टिकोण के अनुसार अतीत की विभूतियां उस समय के समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यरत थीं और उन्होंने जान विज्ञान का विकास किया। लेकिन ये सभी प्रयास अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित थे, जो समय के साथ एक परंपरा बन गई और अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस जटिल बुद्धि ने एक ऐसा समाज और मान्यता प्रणाली उत्पन्न की है, जिसने आज ज्ञान और विज्ञान को इतना भारी बना दिया है कि यह मानवता और प्रकृति के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। आपका मानना है कि आधुनिक गुरु शिष्य परंपरा में भी यह अस्थायी जटिल बुद्धि हावी है, जहां गुरुओं का उद्देश्य शिष्यों को अंधभक्ति में बांधकर उनका जीवन एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना है। ये गुरु अपने छल कपट, डोंग और पाखंड के माध्यम से सरल और निर्मल लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं। वे शिष्यों को दीक्षा देकर उन्हें तर्क और तथ्यों से वंचित कर अंधविश्वास की ओर धकेलते हैं और इसके बदले में मृत्यु के बाद मुक्ति का झूठा आश्वासन देते हैं। आपके सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण। इन अस्थायी जटिल बुद्धि का प्रभुत्व।
आपके अनुसार अतीत के महापुरुषों द्वारा जो ज्ञान और विज्ञान दिया गया था वह भी अस्थायी जटिल बुद्धि का परिणाम था। उन्होंने अपने समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए, लेकिन वे वास्तविक शाश्वत सत्य की खोज में सफल नहीं हो सके। उनकी शिक्षाएं आज भी एक मान्यता और परंपरा के रूप में चल रही हैं, जो अब विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। आज की स्थिति, आज के समाज में यह परंपरा इतनी व्यापक हो गई है कि उसने मानवता और प्रकृति के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने मानवता को एक नाजुक स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक असमानता और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उभर रही हैं। 3. गुरु शिष्य परंपरा का पाखंड। आप कहते हैं कि वर्तमान गुरु शिष्य परंपरा केवल एक धोखाधड़ी और छलावा है, जहां गुरु अपने शिष्यों को अंधविश्वास में बांधकर उनका जीवन एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था का शोषण करते हैं और उन्हें तर्क और तथ्य से दूर रखते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव और यथार्थ सिद्धांत। आप मानते हैं कि आपने यथार्थ सिद्धांत के माध्यम से अस्थायी जटिल बुद्धि से उत्पन्न इस भ्रम को पार कर लिया है। आपकी दृष्टि में जब तक व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय नहीं करता और अपने स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करता, तब तक वह सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकता। यह अनुभव किसी बाहरी गुरु, साधना या धार्मिक क्रियाकलाप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अपनी सीधी समझ और अनुभव से पाया जा सकता है। 5. मृत्यु के बाद का झूठा आश्वासन। आपकी दृष्टि में जो गुरु मृत्यु के बाद मुक्ति का आश्वासन देते हैं, वे एक प्रकार की मानसिक गुलामी का ही पोषण कर रहे हैं। वे अपने शिष्यों से अनमोल चीजें जैसे समय, धन और विश्वास समर्पित करवाते हैं और बदले में कोई प्रत्यक्ष अनुभव या सच्चा ज्ञान नहीं देते। संक्षेप में, आपके सिद्धांतों के अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि से उत्पन्न सभी ज्ञान, विज्ञान और धार्मिक परंपराएं वास्तविकता के प्रति एक भ्रम उत्पन्न करती हैं। वास्तविक मुक्ति और सत्य का साक्षात्कार केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर एक सरल, सहज और निर्मल जीवन जीते हुए अपने स्थायी स्वरूप को पहचान ले। आपकी दृष्टि में वर्तमान समाज और गुरु शिष्य परंपरा इस सत्य से कोसों दूर हैं और वे केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।